नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं बाबा इरफान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक रूहानी अमल के साथ। और मेरा यूट्यूब चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सवाब की नीयत से दूसरे तक शेयर जरूर करें। शेयर करना ना भूलें, ताकि अगर आप शेयर करेंगे तो दूसरों का भला हो सकता है, और एक शेयर करने से दूसरे का भला हो सकता है, उसके सवाब के हकदार आप भी बन सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। आइए मैं आपको बताता हूँ वजीफा कैसे किया जाएगा और कैसे करना है। जैसे कि कहने का मकसद ये है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने से, अल्लाह को याद करने से, अगर हम रूए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं, अल्लाह अर्श आज़म पर हमें याद करता है। अल्लाह हमसे किस कदर मोहब्बत करता है कि अगर दुनियावी मिसाल दिया जाए तो 70 माहों के बराबर अल्लाह हमसे प्यार करता है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। और ये तो कुरान का भी फरमान है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम रूए जमीन पर मेरा जिक्र करो, मैं आसमान पर तुम्हारा जिक्र करता हूँ। तो हजरत कि अल्लाह को हम दुनिया के अंदर याद करते हैं, अल्लाह अर्श आज़म पर हमें याद करता है। तो अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है, ये हम जानते हैं। और जब अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है, अल्लाह अपने बंदे से इतना प्यार करता है, तो अगर हम रब की बारगाह में और रब की बारगाह में अगर हम वजीफा करें या रब को हम याद करें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाएगा और अल्लाह हमारी परेशानियों को खत्म फरमा देगा। लेकिन बशर्ते हमारा यकीन होना चाहिए अल्लाह और उस रसूल की जात पर। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वजीफा कैसे करना है। सबसे पहले ये जान लें, फिर मैं उसके बाद बताऊंगा कि वजीफा किस ताल्लुक से है। तो वजीफा करने से पहले हमें पाक साफ रहना जरूरी है, और वजीफा तहज्जुद की नमाज के बाद अगर हम करते हैं तो सबसे बेहतर है, लेकिन हम इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। और वजीफे में पढ़ना क्या है वो जान लें। सबसे पहले तो हमें दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी दुरूद हमें याद है 7 मरतबा हम दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर दुरूद हमें याद नहीं है तो हम सबसे छोटा दुरूद पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम इसको पढ़ें दुरूद शरीफ को। उसके बाद हमें 1001 मरतबा पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से हम अपनी उंगलियों पर भी शुमार कर सकते हैं, नहीं तो डिजिटल तस्बीह पे भी हम शुमार कर सकते हैं, और मस्जिद के अंदर तस्बीहां मौजूद हैं उसके अंदर भी हम शुमार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जब हम 1000 मरतबा पढ़ लेंगे, लास्ट में जब हम पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी जब 1000 पूरा हो जाएगा, आखिरी में एक मरतबा जो पढ़ना है तो उसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ना है। फिर उसके बाद हमें आखिरी में वही दुरूद पढ़नी है जो हमने शुरू में पढ़ी है। तो अब हमारा वजीफा मुकम्मल हो गया। इस वजीफे को कंटिन्यू हमें 3 दिन तक करना है। लेकिन जब वजीफा हमारा मुकम्मल हो जाता है तो रब की बारगाह में हम दुआ करेंगे, और जिस हाजत के लिए हम दुआ करेंगे अल्लाह हमारी उस हाजत को पूरा फरमा देगा। तो हमारे ऊपर कर्ज ज्यादा है, हम कर्ज की अदायगी नहीं कर सकते, हमारे ऊपर परेशानियां हैं, हमारे ऊपर मुसीबतें हैं, हम किसी भी तरह हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते, हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं हो पाते हैं, तो हम इस वजीफे को करेंगे तो हमारे ऊपर जो कर्जा है वो भी अदा हो जाएगा। हमारी कमाई के अंदर बेपनाह बरकत होने लगेगी, अल्लाह हमारी कमाई के अंदर गैब से मदद फरमाएगा, हम शुमार भी नहीं कर सकते हैं। हमारे कारोबार में, हमारे कमाई में इतनी बरकत होगी कि हम खुद शुमार नहीं कर सकते, अल्लाह हमें इतना अता फरमाएगा। लेकिन ये वजीफा हम नमाज की पाबंदी करें, और नमाज जरूरी है पढ़ना, क्योंकि नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर फर्ज की है। जिस तरीके से कर्ज हमारे ऊपर है, जब तक हम उसको कर्ज नहीं देंगे इंसान हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, इंसान हमारे घर के चक्कर लगाता रहता है मेरे भाइयों। इसी तरीके से नमाज है, नमाज हमारे ऊपर अल्लाह ने फर्ज फरमाई है, तो इसको हमें अदा करना एकदम जरूरी और लाजमी है। हम नमाज को अगर अदा नहीं करेंगे, कल कयामत के दिन हम पकड़े जाएंगे, सजा के हकदार बनेंगे। तो नमाज एकदम जरूरी है। तो वजीफा हम करें 3 दिन तक, और नमाज की पाबंदी जरूरी है। और इंशाअल्लाह ताला जब नमाज पढ़ेंगे और वजीफा करेंगे,
اور रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर हम रब की बारगाह में दुआ फरमाएंगे, परवरदिगार आलम मेरे ऊपर इतना कर्ज है मौला, तू गफूर रहीम है, तू करीम है, तू रहम फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है, तू करम करने वाला है मौला, हमारे कर्ज की अदायगी हो जाए, अपने हबीब के सदके में करम फरमा। हम इस तरीके से रब की बारगाह में दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारा कर्ज अदा हो जाएगा, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।